मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। ₹1 के टी शर्ट के लिए उमड़ पड़ी भीड़। ग्रामीण बैंक में आग का हादसा, शॉर्ट सर्किट का शक, डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर्स जलकर खाक। बागलकोट में विजय आनंद काश्यप नवर को मंत्री बनाने की उठी जोरदार मांग। दरगाहों के सज्जादगान से मुलाकात के बाद सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान। गिरवी रख के सोने के विवाद में फायरिंग, जेवलर ने रिवॉल्वर से चलाई गोली, 3 घायल, एक स्कूल की बच्ची भी हुई शिकार। एसआईआर वोटर लिस्ट रिवीजन पर कांग्रेस का जागरूकता अभियान शुरू। लेडी पीएसआई पर वकील को थप्पड़ और गाली गलौज का आरोप, सिंधनूर बार एसोसिएशन का कोर्ट बायकॉट। बेलगाम में एमईएस का हंगामा, कन्नड़ा जरूरी वाले फैसले की कॉपी फाड़ दी, करवे का कड़ा विरोध जताया। मंडिया पुलिस की बड़ी कामयाबी, 18 चोरी के मामले सुलझे, 4 आरोपी गिरफ्तार, 86 लाख का माल रिकवर। बीजापुर के इब्राहिम रोजा के पास टला एक बड़ा हादसा, हुआ बड़ा नुकसान। खबरें विस्तार से। ₹1 के टी शर्ट के लिए उमड़ पड़ी भीड़। चिंतामणि में ऑफर बना अफरा तफरी का माहौल, पुलिस को करना पड़ा दखल। चिकबल्लापुर के चिंतामणि शहर में एक नए कपड़ों की दुकान ओपनिंग पर सिर्फ ₹1 में टी शर्ट देने का ऑफर रखा गया। ये ऑफर सिर्फ पहले आने वाले 100 कस्टमर्स के लिए था, लेकिन जैसे ही लोगों को इसकी खबर मिली, दुकान के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। टी शर्ट हासिल करने के लिए लोगों के दरमियान धक्का मुक्की और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि मेन रोड पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम के हालात पैदा हो गए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचकर लोगों को कंट्रोल करके हटाना पड़ा। इस मौके पर एक अहम पैगाम समाज के लिए सामने आता है। ऐसे सस्ते या फ्री ऑफर्स के चक्कर में अपनी जान और सुरक्षा को खतरे में न डाले। जनता, एक टी शर्ट या छोटी सी डील के लिए भीड़ में घुसना किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। समझदारी और होशियारी के साथ ही ऐसे ऑफर्स का फ़ायदा उठाना चाहिए का संदेश रवाना हुआ है। इस वायरल वीडियो के बाद ग्रामीण बैंक में आग का हादसा, शॉर्ट सर्किट का शक, डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर्स जलकर खाक। बीजापुर जिला कोलार तालुका के मुलवाड़ गांव में मौजूद ग्रामीण बैंक में देर रात आग लगने की घटना सामने आई है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह मानी जा रही है। रात तकरीबन 11 बजे बैंक से धुआं निकलता देख इलाके के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन हादसे में बैंक के अंदर रख के मेन डॉक्यूमेंट्स, फर्नीचर और कंप्यूटर्स जलकर खाक हो गए। खुशकिस्मती से यह हादसा रात के वक्त पेश आया, इसीलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा ले रहे हैं। कई सालों से सुरक्षित रखे गए बैंक रिकॉर्ड्स के जलने से बैंक मैनेजमेंट को बड़ा नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आग लगने की असल वजह की जांच जारी है। यहां के लोगों की होशियारी और वक्त पर दी गई जानकारी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, वरना इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था। बागलकोट में विजय आनंद काश्यप नवर को मंत्री बनाने की उठी जोरदार मांग। समर्थकों का हाई ड्रामा और पदयात्रा। कर्नाटका में कांग्रेस के अंदर मंत्री पद की राजनीति गर्मा गई है। पूरे राज्य भर में बागलकोट में एमएलए विजय आनंद काश्यप नवर को कैबिनेट में जगह देने की मांग को लेकर उनके समर्थकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। अंबेडकर सर्कल से निकाली गई पदयात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान कुछ समर्थकों ने सड़क पर लेटकर
अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रोटेस्टर्स ने काशपनवर की तस्वीर लेकर नारेबाजी की और कहा कि दूसरे मंत्रिमंडल की लिस्ट में उनका नाम जरूर शामिल किया जाए। समर्थकों का कहना है कि विजय आनंद काशपनवर ने पार्टी के लिए लंबे समय तक सेवा की है और उन्हें मिनिस्टर बनाने से पार्टी की ताकत और इज्जत दोनों बढ़ेगी। प्रोटेस्ट के जरिए कांग्रेस हाईकमांड और सरकार को सीधा पैगाम दिया गया कि बागलकोट की आवाज़ को नज़रअंदाज न किया जाए। अब सबकी नज़रें कैबिनेट एक्सपेंशन की दूसरी लिस्ट पर टिकी हुई है, जहां ये साफ होगा कि काशपनवर को मंत्री पद मिलता है या नहीं। ऐसा ही दावा कई एमएलएज भी कर रहे हैं, जिनके प्रोटेस्टर्स सड़कों पर उतरे हैं। दरगाहों के सज्जादगान से मुलाकात के बाद सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। डीके शिव कुमार का बड़ा खुलासा, मुझे सीएम बनाने का वादा था। हाईकमांड ने सिद्धरामैया के साथ पावर शेयरिंग का फार्मूला अपनाया। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने पहली बार सत्ता के पावर शेयरिंग फार्मूला पर खुलकर बात करते हुए बड़ा खुलासा किया। ये बयान उस वक्त जारी किया गया जब कई मुस्लिम दरगाहों के सज्जादगान से एक मुलाकात सलीम अहमद को मंत्री बनाने की डिमांड पर उन्होंने कहा कि 2023 में कांग्रेस की जीत के बाद उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन पार्टी हाईकमांड ने फैसला किया कि सिद्धरामैया को भी मौका दिया जाए और दोनों मिलकर जिम्मेदारी शेयर करें राज्य की। डीके शिव कुमार ने बताया कि यह फैसला उस वक्त सिर्फ चंद लोगों को ही मालूम था और अब पहली बार वो इस राज को सामने ला रहे हैं पूरी जनता के। उन्होंने कहा कि पार्टी के फैसले का हमेशा सम्मान किया और सब्र के साथ इंतजार किया। साथ ही सीएम डीके शिव कुमार ने कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर अपनी मुश्किलात भी बयान की। उन्होंने कहा कि लिंगायत, वक्कलीगा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लास समेत हर तबके से मिनिस्टर बनाने की मांग आ रही है। हर समुदाय और सीनियर लीडर्स अपनी लीडरशिप चाहता है, जिसकी वजह से फैसला लेना आसान नहीं है। डीके शिव कुमार ने कहा, मेरे लिए सिर्फ एक ग्रुप है, कांग्रेस ग्रुप, जो पार्टी और समाज के लिए काम करेगा, उसको मौका मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया है कि कैबिनेट विस्तार में मंत्री पदों को लेकर हाईकमांड के साथ मिलकर फैसला लिया जाएगा। अब कर्नाटका की राजनीति में सबकी नज़रें कैबिनेट एक्सपेंशन की दूसरी लिस्ट पर टिकी हुई हैं, जहां कई नेताओं और समुदायों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। गिरवी रख के सोने के विवाद में फायरिंग, जेवलर ने रिवॉल्वर से चलाई गोली, 3 घायल, एक स्कूल की बच्ची भी हुई शिकार। धारवाड़ जिला के गरग गांव में शाम करीब 5 बजे फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक गिरवी रख के गए सोने को लेकर हुए विवाद के बाद मोहन जेवलर्स के मालिक मोनिश ने लाइसेंस्ड रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में निंगप्पा, सिद्धप्पा और शारदा नाम की एक स्कूल की बच्ची घायल हो गई है। बच्ची का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं था, वो स्कूल से घर लौट रही थी, फायरिंग का शिकार बन गई। पुलिस ने आरोपी मोनिश को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि करीब 2 से 4 तोला सोना 4 साल पहले गिरवी रखा गया। इसी मामले को लेकर जेवलर और ग्राहक के बीच बहस हुई, जो बाद में हिंसा में बदल गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में लाइसेंस्ड रिवॉल्वर का इस्तेमाल हुआ है। कितनी गोलियां चलाई गई, इसकी पुष्टि मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। सच्चाई, डॉक्टर्स ने बताया है कि जख्मी लोग खतरे से बाहर हैं। हालांकि एक व्यक्ति के पेट में गोली फंसी हुई है, जिसे निकालने के लिए सर्जरी की जा रही है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और फायरिंग के पीछे की असल वजह का पता लगाया जा रहा है। कि पूरी जानकारी मीडिया के आगे दी जिला एसपी गुंजन आर्या। इन्होंने एसआईआर वोटर लिस्ट रिवीजन पर कांग्रेस का जागरूकता अभियान शुरू। 26 जून से पहले जरूर तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट्स। कर्नाटका में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रोसेस 26 जून से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने राज्य भर में जन जागरूकता अभियान का ऐलान किया है। बेंगलुरु, मैसूर, मंगलुरु, हुब्बಳ್ಳಿ, धारवाड़, बेलगाम, गुलबर्गा, बीजापुर में लोगों को वोटर वेरिफिकेशन और जरूरी डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि कोई भी वोटर बिना वजह वोटर लिस्ट से बाहर ना हो, इसीलिए लोग अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पहले ही से तैयार रखें। बूथ लेवल पर पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर वोटरों को जानकारी देंगे और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने में भी मदद करेंगे। 26 जून से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन शुरू होगी और जुलाई के आखिर तक आखिरी लिस्ट जारी की जाएगी। इसीलिए वोटरों से अपील की गई है कि अपने नाम, पता और डॉक्यूमेंट्स की जाँच कर ले ताकि बाद में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। खास बात, अपना वोट बचाने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। वेरिफिकेशन टीम आने पर पूरी जानकारी दीजिए और वोटर लिस्ट से नाम हटने की किसी भी संभावना से बचिए, क्योंकि वोटर बचेगा तो गारंटियां बचेंगी और वोटर बचेगा तो देश की नागरिकता बचेगी। लेडी पीएसआई पर वकील को थप्पड़ और गाली गलौज का आरोप। सिंधनूर बार एसोसिएशन का कोर्ट बायकॉट। रायचूरू जिला तुरवीहाड़ पुलिस स्टेशन में एक नया विवाद सामने आया है। एडवोकेट हरलैया ने लेडी पीएसआई सुजाता नाइक पर थप्पड़ मारने और गाली गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप के मुताबिक वकील हरलैया के भाई संतोष, जो एक राउडी शीटर बताए जा रहे हैं, उनके घर की जांच के दौरान पुलिस ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन लिए। हरलैया का आरोप है कि उनके भाई से खाली कागज पर दस्तखत करवाए गए, जिसका उन्होंने विरोध किया। वकील का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस से इस बारे में सवाल किया तो पीएसआई ने उनके साथ बदसलूकी की, गालियां दी और थप्पड़ मारा। इस घटना के बाद सिंधनूर बार एसोसिएशन के वकीलों ने खाली कागज पर दस्तखत करवाए गए, जिसका उन्होंने विरोध किया। वकील का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस से इस बारे में सवाल किया तो पीएसआई ने उनके साथ बदसलूकी की, गालियां दी और थप्पड़ मारा। इस घटना के बाद सिंधनूर बार एसोसिएशन के वकीलों ने विरोध जताते हुए कोर्ट की कार्रवाइयों का बहिष्कार बायकॉट कर दिया। वकीलों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और वकीलों में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। बेलगाम में एमईएस का हंगामा। कन्नड़ा जरूरी वाले फैसले की कॉपी फाड़ दी। कर्वे का कड़ा विरोध जताया। बेलगाम में एक बार फिर एमईएस महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। कन्नड़ा को कंपलसरी बनाने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ एमईएस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर ऑफिस के अंदर ही सरकारी आदेश की कॉपी फाड़कर विरोध जताया। एमईएस कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बेलगाम, खानापुर, निपानी और दूसरे सरहदी इलाकों को महाराष्ट्र का हिस्सा बताने वाले नारे लगाए। ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में ही हुआ, जिसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस घटना के बाद कर्नाटक रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रोटेस्ट किया। एसपी ऑफिस से डीसी ऑफिस तक रैली निकालकर एमईएस और शिवसेना पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। कर्वे ने आरोप लगाया कि बार बार कन्नड़ा और कर्नाटक के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। कर्वे नेताओं ने मांग की है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे विवादों को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया जाए। खास बात, बेलगाम में कन्नड़ा मुद्दे पर तनाव फिर उभर कर सामने आया है, जहां एक तरफ एमईएस का विरोध और दूसरी तरफ कन्नड़ा पर संगठनों का तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। मंडिया पुलिस की बड़ी कामयाबी। 18 चोरी के मामले सुलझे, 4 आरोपी गिरफ्तार, 86 लाख का माल रिकवर। मंडिया के अरीकेरे पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के मामलों का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गणेश, मंजुनाथ, सागर और दर्शन नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर कई इलाकों में हुए 18 से ज्यादा चोरी के मामलों में शामिल होने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सोना, चांदी के जेवरात समेत लगभग 86 लाख रुपयों की कीमत के चीज़ें रिकवर की हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए खास टीमें बनाई गई थी, जिसने लगातार ऑपरेशन चलाकर इस कामयाबी को हासिल किया। मंडिया एसपी शोभा रानी ने पूरी पुलिस टीम की तारीफ करते हुए कहा कि चोरी के मामलों को सुलझाने के लिए अलग अलग सब डिवीजन
रीजन में स्पेशल टीम्स बनाई गई थी। इस मिशन के तहत अरीकेरे पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है और ज्यादा जांच जारी है, कहा जिला एसपी ने। बीजापुर के इब्राहिम रोजा के पास टला एक बड़ा हादसा, हुआ बड़ा नुकसान। बीजापुर में टल गया बड़ा हादसा। इब्राहिम रोजा के अंदर का दरख्त गिरने से 9 बिजली के पोल धड़म से गिरे, 2 कारों का हुआ नुकसान। बीजापुर के इब्राहिम रोजा इलाके में कल बीती रात तेज हवाओं के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इब्राहिम रोजा कैंपस के अंदर मौजूद एक बड़ा सा दरख्त बिजली के तारों पर गिर गया, जिसके बाद लगातार 9 इलेक्ट्रिक पोल्स जमीन पर गिर पड़े और पूरे इलाके की बिजली सप्लाई ठप हो गई है। हादसे में 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन रात के वक्त ये हादसा पेश आने की वजह से किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने हेस्कॉम और संबंधित विभागों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस खतरनाक दरख्त को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि अगर यही हादसा दिन के वक्त होता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। फिलहाल हेस्कॉम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और दूसरी टीम्स मौके पर पहुंचकर पोल्स और तारों की मरम्मत और दरख्त हटाने का काम कर रही है, जबकि यहां के लोग जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐतिहासिक इब्राहिम रोजे के कैंपस की दीवार गिर गई थी, जो कई सालों तक रिपेयर और मरम्मत नहीं हुई थी। कई बार आवाज उठाने के बाद भी इसका किया गया तात्कालिक काम। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।